इस्लामी 6वां महीना जमादियुल उखरा यानी जमादियुल सानी, क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने का नाम रखा गया सी उस वक़्त मौसम का आखिर सी जिस विच पानी जम जाता सी। इस विच मंदर जज़ील वाक़यात रूनमा होए ने। इस महीने की पहली तारीख नू रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम ते पहली मरतबा सैयदना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल होए। इसे महीने की 22 तारीख नू हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो तख्ते खिलाफत बैठे और इस महीने की 9वीं तारीख नू सैयदना हज़रत जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी विलादत पाक हुई। इस महीने की 14 तारीख नू हज़रत मूसा बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा होए। इसे महीने की 15वीं तारीख नू सैयदना हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने काबा मौज़मा नू गिरा दिता सी। इस हदीस शरीफ की वजह नाल जो उन्होंने सईदा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो सुनी सी और फिर उन्होंने उसी हैबत लुटा दिता गया जो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़माने मुबारक में सी। इसे महीने की 20वीं तारीख नू हज़रत सईदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी विलादत मुबारका हुई। तो इस महीने दे ये वाक़यात ने इस महीने के अंदर रूह पजीर होए ने। इन्हां वाक़यात विचों आप हज़रात की खिदमत के अंदर अज इंशाअल्लाह मैं खलीफा सानी सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा ज़िंदगी के कुछ हालात अर्ज़ कराँगा, क्योंकि इस महीने की 22 तारीख नू हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मसनद खिलाफत बैठे। तो इस तवसल दे नाल आप हज़रात नू मैं अज हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा कुछ तज़किरा सुनावांगा। तो दुआ करो अल्लाह अज़्ज़ा व जल मैनू हक सच बयान करन दी, मैनू ते तुहानू सुन सुना के इनू कबूल करन दी और इससे हमेशा कारबर रहन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत अजीबकार जैसा कि सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नू अगरचे मुद्दतां दे तजर्बा तो यकीन हो गया सी कि खिलाफत दा बारे गिरां सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे सिवा और किसे तो नहीं उठ सकदा, ताहम वसाल दे करीब उन्होंने राय आमा का अंदाज़ा करन दे लई अकाबर सहाबा कराम रज़िवानुल्लाहि ताला अलैहिम तो मशवरा किया। सब तो पहलों सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नू बुला के हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नू खलीफा बनाना चाहना। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी काबलियत विच कोई शको शुबा नहीं, लेकिन आप दे मजाज विच सख्ती ज़रूर है। सैयदना हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि उन्हां दी सख्ती इस लई सी कि मैं नरम सां, जदों उन्हां दे उत्ते कम आ पेगा वो खुद ब खुद नरम हो जाएंगे। फिर सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नू बुला के पूछया तो उन्होंने कहा कि मैं इस कदर कह सकना वा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा बातिल ज़ाहर तो अच्छा है और साढ़े लोगों में उन्हां दा कोई जवाब नहीं। जदों इस गल ते चर्चे होए कि सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नू खलीफा बनाना चाहते ने, तो बाज़ हज़रात नू तरद्दुद होया। चुनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाना चाहा तो बाज़ लोगों को तरद्दुद होया
हज़रत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हो ने सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हो तो जाके कहा कि आप दे मौजूद हुंदियां होयां हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो दा साडे लोगां नाल की वर्ताओ सी, हुण वो खलीफा होणगे तो खुदा जाने की करनगे। हुण आप खुदा दे हाँ जा रहे हो, ये सोच लो कि खुदा ताला नूं की जवाब दिओगे। सैयदना हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मैं बारगाह इलाही विच अर्ज़ करांगा कि अल्लाह मैंने तेरे बंदियां ते उस शख्स नूं अफसर मुकर्रर कीता है जो तेरे बंदियां तो ज़्यादा अच्छा सी। और ये कह के सैयदना हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं बुलाया और अहदनामा खिलाफत उसका मजमून दे नाल लिखवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा मा आहिदा अबू बकरी अबी कहाफता फ़ी आखिरी आहदही बिदुनिया खारिजन मिनहा व इन्हो अव्वली आहदही बिल आखिराती व खिलावन फ़ीहा हैसु युमिनुल काफिरु व यूसिकु फाजिरु व बिसदिकु अरकाज़िबु इन्निस तखलफ्तु अलैकुम बादी अमरा बिन खताब फस्मऊ लहू व अतीऊ व इन्नी लम अलुल्लाह व रसूलहू व दीसनतहू व नफ्सी व इय्याकुम खैरन फ़इन्ना अद्दला फ़ज़ालिका ज़न्नी फ़ीही व इल्मी बिही व इन बद्दला फ़लिकुल्लि इम्री मक्तसबा वल खैरा अरदतु वला आलमुल गैबा व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस अहदनामा ते जनाब सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी मोहर लगाई और हुक्म दिता कि जाके मजमा आम विच सुनाया जाए। मुसलमाना ने राज़ी हो के सैयदना हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो दी खिलाफत नूं कबूल किया। फिर सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो ने सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो नूं उलैदगी विच बुलाया और उन्होंने नहायत और मुअस्सर मुफीद नसीहतां कीतियां जो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो दे लई उम्दा दस्तूरुल अमल दी जगह कम आईयां। तो ये है वो खिलाफतनामा जो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम के अंदर लोगों में ये अहदनामा पढ़ के लिखवाया और सुनाया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिलाफत नूं तमाम सहाबा ने खुशी दिली नाल कबूल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मसनद खिलाफत बैठे तो आपके कारनामे तो कुर्बान जावा, आपने बहुत बहुत अच्छे ते आला कारनामे सर अंजाम दिते। पुलिस का महकमा, डाकखाने का महकमा, नहर का महकमा और बहुत सारे यानी छावनियाँ, फौजी छावनियाँ का ये तमाम अमूर जड़े ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे दौरे खिलाफत विच चले। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वो हस्ती ने और दरवाज़ा तो बंद कर यार कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हों के बारे में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हाँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर मेरे बाद कोई नबी आना हुंदा तो वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दी ज़ात हुंदी। अंदाज़ा फरमाओ किन्नी शान ते मर्तबा दे मालिक ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कि जिन्होंने हज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी हुंदा तो वो मेरा उमर हुंदा। अल्लाह अकबर।
ये शान है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी। तो हज़रत मोहतरम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर ते सारी सहाबा हजूर ते अपनियां जाना नसार करते सन और हजूर अलैहिस्सलाम दा हुब इन्नी रखते सन सहाबा कि जिन्नी देर तक सरकार की जियारत नहीं सन ना कर लेंदे सहाबा नूं चैन नहीं सी आउंदा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन्हां सहाबा कलाम विचों दाखिल ने। जदों आपने इस्लाम कबूल किया तो आपकी वो वाक़या इस तरह है कि आपनू अबू जाल अबू लहब वगैरह ने बुला के कहा कि जिहड़ा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर कलम करके रियाएगा असी उन्होंने बहुत बड़ा इनाम देंगे, मक्के की मशहूर तो खूबसूरत तरीन लड़की नाल उहदी शादी करांगे और उन्होंने 1000 ऊँट इनाम देंगे और माला माल कर देंगे। इस इनाम की लालच में उमर इब्ने खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार म्यान विचों कढ़ी और कहा कि मैं मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लैके आना। इसलिए आप नहायत गुस्से की हालत में नंगी तलवार लैके काशाना रसूल वाल तुरे आउंदे ने। रस्ते में एक सहाबी मिले, उन्होंने पूछा कि ए उमर की इरादा ते किधर जा रहे हैं? फरमाया कि मैं जा रहा मुहम्मद अरबी का सिर लैन, इसलिए कि उन्हें नवे दीन का प्रचाव किया है, लोग उसका कलमा पढ़ते जाते हैं। मैं मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम काम जरा तमाम कर देना चाहना, यानी आपनू शहीद कर देना चाहना। उस सहाबी रसूल ने फरमाया कि तू लोगों दीयां गल्लां ते लग के ते मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर लैन वास्ते चले हैं, पहलो अपने घर के हालात वेख लिया। तेरी सकी भैन भी कलमा पढ़ के मान ले आई है, तेरी सकी हमशीरा भी कलमा पढ़ गई है, तेरा बहनोई भी कलमा पढ़ चुके है। उमर उतों वापस मुड़े अपनी हमशीरा के घर के कोल आके दरवाज़ा खटखटाया तो उस वेले हज़रत उमर की हमशीरा और आप दा खामद यानी हज़रत उमर का बहनोई दोनों जी कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे सन। उमर ने दरवाजे के कोल खड़िया होके कान ला के सुनिया, सुनता रहा। जदों तिलावत कुरान सुनी ना तो दरवाजे नूं जोर नाल ते गुस्से नाल गज़ब नाल खटखटाया। उमर की आवाज़ सुन के आप की हमशीरा घबरा गई, फौरी तौर पर कुरान पाक नूं ठप्पिया ते एक जगह ते रखिया, छुपा दिता। दरवाज़ा खोलिया, अंदर जाके कहा मेरी हमशीरा सच्ची सच्ची दस जो पढ़ रहे सो की पे पढ़ते सो? और मैं सुनिया तुसी कलमा पढ़ लिया, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान ले आए हो। आप दी हमशीरा ने कहा बिल्कुल मेरे भाई जो तुसी सुनिया सच सुनिए, मैं वाकई मुहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हाँ ते असी अल्लाह के कलाम की तिलावत फरमा रहे सा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ऐ मेरी हमशीरा फौरी कलमा छोड़ दे, वहाँ पर कुफर ते आ जा, वगरना मैं सख्ती करांगा, सजा देंगा। अपने बहनोई ने भी किया, इन दुआ ने कहा जो मुहम्मद अरबी की मुहब्बत साढ़े दिलों में आ चुकी है, ये तेरी मार नाल नहीं जानी बल्कि तू तलवार नाल सर भी कलम कर देंदा ते साढ़े खून के एक एक कतरे विचों मुहम्मद अरबी की नात की खुशबू आवेगी, हजूर की मुहब्बत की खुशबू आवेगी। उमर फारूक ने मारना शुरू किया, अपनी हमशीरा नूं लहू लुहान किया, बहनोई भी लहू लुहान हो गया। मार मार के उमर जदों थक गया ना तो कहन लगा अच्छा जे तुसी कलमा नहीं छड़ते तो जिहड़ा कलामुल्लाह पे पढ़ते सो जरा मैनू भी तो सुनाओ, लिया के विखाओ ना। आपकी हमशीरा ने कहा ये उस अल्लाह का कलाम है जिहड़ा खुद भी पाक है तो जिहदा कलाम भी पाक है, तो इनू पढ़ने वाला तो सुनने वाला भी पाक होना चाहिए। जे तू रब का कलाम सुनना है पहले गुसल कर, कपड़े पा बदल, फिर असी अल्लाह का कुरान पढ़ांगे। उमर ने वजू किया, गुसल किया, कपड़े बदले, क्या लियाओ अल्लाह का कुरान सुनाओ। जिस वेले उमर ने सुनना शुरू किया तो आप दी बहन ते हमशीरा ने कुरान की तिलावत शुरू की।
जूं जूं तिलावत कुरान होंदी जा रही है, उमर सुन के मगन होंदे जा रहे ने और दिल नरम होंदा जा रहा है। जिस वेले दिल नरम हो गया, अखां सू आंसू जारी हो गए, कहन लगा उमर और मेरी हमशीरा ते मेरे बहनोई मैनू माफ़ कर देना, जिहड़ा कलाम तुसी पढ़ रहे हो मेरा दिल पिया आंदा ये किसी दुनियादार बंदे दा ते जादूगर या कहान दा कलाम नहीं, ये सुन के लगता है ये अल्लाह दा ही कलाम है। ये पता लगता पिया कि ये कलाम अल्लाह दा ही कलाम है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हमशीरा ने कहा, जे तू कलमा कलाम सुनना ही पहलो मुहम्मद अरबी का कलमा पढ़। कहन लगा मैनू लै चलो मुहम्मद अरबी दे कोल, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हत्थ विच नंगी तलवार है। मुहम्मद अरबी दे घराने वाल काशियाना मुस्तफा वाल तुरिया हुंदा है। जिस वेले सहाबा ने वेख्या अर्ज कीती या रसूल अल्लाह, अज उमर बड़े सख्ती दे नाल आ रहा है, बड़े गुस्से दे नाल गजब दे नाल आ रहा है। हज़रत अमीर हमजा तलवार लैके दरवाजे विच पहरा दे रहे ने। फरमाया साहबा खामोश हो के बैठ जाओ, अगर उमर चंगे इरादे नाल आ रहा है तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर बुरे इरादे नाल आ रहा है, अगर मेरे आका नू तकलीफ पहुंचाने का कोई सोच रहा है तो अमीर हमजा दी तलवार उमर का काम तमाम कर देगी। मेरे आका ने फरमाया साहबा दरवाजा खोल दियो, डर दूर कर लो, अज उमर सिर लैन नहीं आ रहा बल्कि सिर देन आ रहा है। सिर लैन नहीं आ रहा, अपना सिर पेश करना आ रहा है। उमरे फारूक जिस दरवाजे की चौकड़ चो अंदर गए, मुहम्मद अरबी दे चेहरे ते नजर पई, कदमी डिग पे, करीम आका दी बारगाह जज करते ने, सोने मैनू दौलत ईमान तो सरफराज फरमाओ, मैनू कलमा पढ़ा दिओ, मैं तुहाडा सच्चा गुलाम बनना चाहना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़ूर अलैहि सलाम का कलमा पढ़िया, ईमान ले आंदा। यह जिहड़ा महीना इस्लामी है जमादी सानी, इस दी 22 तारीख नू आप मसनद खिलाफत बैठे, यानी अमीर अल मोमिनीन बने, वक़्त बादशाह बने। और जिस वेले आप वक़्त बादशाह बने तो अज दे हुक्मराना वास्ते आप दी जिंदगी का सफ़र, आप दी जिंदगी के वाक़यात बयान करके हुक्मराना नू पढ़ना चाहिए कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे वक़्त अमीर ते बादशाह सन, खलीफातुल मुस्लिमीन सन, मगर उन्होंने जिंदगी के हालात पढ़ो कि उन्होंने किस तरह 36 लाख मुरबा मील के उत्ते आपने हुकूमत फरमाई है। 36 लाख मुरबा मील के उत्ते आपकी हुक्मरानी सी। कैसो किसरा दे दरबारां दे बादशाह आप दा नाम लैके सुन के तो डर जाते सन, कमकनी तारी हो जाती सी। की वजह सी? आप भी तो साढ़े जैसे इंसान सन ना, हजूर के सच्चे गुलाम सन ना, लेकिन आप दा नाम तो कैसो किसरा दे बादशाह डर जाते, हत्ता के शैतान लाइन और रस्ता बदल लेंदा जिधरों हज़रत उमर होंगे। हज़रत उमर जिस रस्ते से बैठे होंगे शैतान और राह मोड़ लेंदा, उधर ना जाता, यानी शैतान भी आप को डरता सी। उसकी वजह की है कि आपने अदलो इंसाफ का ऐसा बाजार गर्म रखिया, अदलो इंसाफ का ऐसा अहकाम नाज़िल फरमाए, क़यामत तक दुनिया आप दी तारीख पढ़ के सराहेगी। क्या बात है उमर दी कि ऐ उमर तेरी खिलाफतों भी सदके जाइए, अदलो इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम फरमाया कि जदों कोई मसला पेश होया आपके दरबार के विच ते आपने उन्होंने उस तरह सजा दी जो कुरान हदीस के मुताबिक सी। बल्कि आपका सक्का पुत्र जिना करके आया, आपको शिकायत मिली, उमर बिन खताब ने अदल इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम किया, क़यामत तक लोग आपका निज़ाम पढ़ के ते कंब जाते हैं। कैसा निज़ाम सी जिन्हें 36 लाख मुरबा मील ते हुकूमत की थी, हुक्मरानी की थी। उसकी वजह सिर्फ यह सी, सक्का पुत्र आया घर आए तो अपने पुत्र को क्या बेटा तेरी यह शिकायत सुनिए, सच्ची दस। पुत्र कंब गया, कहने लगा अब्बा जी मेरे को गलती हो गई है, माफ़ी दे दो। फरमाया पुत्र जरा लुकमा खाना ही ना जल्दी खा लै, ए दूसरा लुकमा जरा हाथ च फड़िया ना इनू अंदर ना खा, चल पहलों अपना तेन जवाब देना पेगा। उमरे फारूक ने अपने पुत्र नू वालों तो घसीट के लोगों में लै आंदा,
फरमाया ये तो हद जारी हो गई है, इनू कोड़े मारो। लिहाजा आप 100 कोड़े मारन का हुक्म दिता गया ना, आपके बेटे नू 80 कोड़े मारे। रवायत में आता कि आपका बेटा फौत हो गया, तो आप रो के सिर झोली में रख के आसमाना वाल चेहरा करके आखे, या अल्लाह तेरे नबी दे गुलाम ने अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम किया है, तेरी हद तोड़न वाला भावें मेरा पुत्र है, मैं वो जुर्म की सज़ा दे दी है, ए अल्लाह अगे तू उन्होंने माफ़ फरमा देवी, अगे तू उन्होंने बख्श देवी, यदी कबर चंगी कर देवी, जो इन्हें काम किया मैं यदी सज़ा इनू दुनिया में दे छड़ी है। हज़रत मोहतरम इसे लिए उमरे फारूक के ना करो शैतान भी डर के दौड़ जाता सी कि आप दा जिस वेले अल्लाह ताला का कोई कानून मसला आंदा, कोई बंदा गुनाह करता, कोई जुर्म करता, ओदी जो सज़ा कुरान ने होंदी उहदे मुताबिक आप उन्होंने सज़ा दे देंदे, भावें वो किड्डा वड्डा मरतबे वाला बंदा हुंदा, कोई अमीर हुंदा, कोई गरीब हुंदा, लेकिन आप उन्होंने उनकी सज़ा दे देंदे। आप दा निज़ाम हुकूमत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे खिलाफत में पुलिस का महकमा बनिया, फौजी छाउणियां बनियां, नहरां खोदियां गईयां और मसूल चूंगी दे ये सारे निज़ाम जोड़े ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे खिलाफत में कायम होए। और फिर ऐसे कायम होए, आपकी हुक्मरानी इतों तक कायम हुई, खुदा की कसमें बंदे दे बंदे रह गए, जमीन भी आपके कोलों डर के आपका हुक्म मानती, दरिया भी खुश्क आपका हुक्म मान लेंदे। एक दफ़ा लोगों ने आके शिकायत की, या अमीर अल मोमिनीन दरिया नील चलता नहीं, खुश्क हो गया है, हर साल बाद एक कुमारी लड़की का नजराना लेंदा है। लोग मिस्र वाले अपनी एक जवान साला कुमारी लड़की नू खूब संगार करके जेवर पहना के ते उन्होंने दरिया में बहा देंदे ने, वो गरक हुंदी है तो दरिया फिर चलता है। जिन्नी देर तक लड़की ना बहान ये दरिया नहीं चलता, खुश्क हो गया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खत लिखिया, फरमाया मेरा खत लै जाओ, जाके दरियाए नील में रख दो। उन्होंने लोगों ने वह खत लिया, दरियाए नील में जाके रखिया, तो ठाठा मार के दरिया चलन लग पिया। उदों का चलिया, अज तक चलता तो क़यामत तक चलता ही रहना है। अल्लाह अकबर। हजूर के गुलाम दे, हजूर के खलीफा की एक कमाल है, तो फिर मेरे आका का की कमाल होगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोलों पूछा गया, या हजरत खत में की लिखिया सी? दरिया चल पे आए, अगे नजराना लेंदा सी। आपने फरमाया खत पढ़ के तो वेखना सी, मैं लिखिया है, ऐ दरियाए नील जे अपनी मर्जी नाल चलना है तो हर साल लड़की जिंदा लेना है। बेशक अपनी मर्जी नाल चल, ते जे मेरे रब की मर्जी नाल चलना है फिर नजराना लेना छड़ दे, रब की मर्जी नाल हमेशा चलता रह, तेनू नबी दा गुलाम हुक्म पिया देंदा है। अल्लाह अकबर। ऐसा हुक्म कि अज तक दरिया नील चल रहा है, ठाठा मार के चल रहा, दोबारा खुश्क नहीं होया। एक दफ़ा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह के अंदर एक बीबी आ गई, शाम का वेला, तो बुढ़ड़ी अखां तो बिनाई बहुत कम है, तो रोंदी हुई आई। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, बीबी की गल है, सवाल की है, क्यों रोंदी हुई आई है, किस चीज़ ने तेनू सताया ते रुलाया है? वो बीबी कहन लगी, या अमीर अल मोमिनीन मैं सारी साल की कमाई रोड़ बैठी हाँ। फरमाया की होया? कहन लगी, या अमीर अल मोमिनीन मैं सारे साल मेहनत करती रही, मैं सरों कट्ठी की थी, वो सरों कट्ठी करके वह तेल कटवा के अपना कटोरा भर के लिया, ये मैं सारा साल गुजारना सी। कुछ तेल वेच के खान पीन दी चीज़ां लैके आनियां सन, मगर बिनाई काम में शाम का वेला हो गया, या अमीर मोमिनीन मैं टुरदी आउंदी मैनू ठुड्डा लग्या, मेरा सारा जमीन दे उत्ते तेल डुल गया, जमीन मेरा तेल पी गई है, मैनू मेरा तेल चाहिए। अमीर अल मोमिनीन ने खादम बुला के फरमाया खादम जा बैतुल माल दे विचों इस बीबी नू सरों दे तेल का कटोरा भर दे। ओ बीबी रो के आंदी मैं नहीं जाना। फरमाया तेनू तेल चाहिए लै लै। कहन
लगी मैं किसी का क्यों लवां, मैं अपना हक लैना ही। मैं पूरा साल मेहनत की है, मेरी मेहनत जमीन पी गई है। या अमीरुल मोमिनीन, तुसी नबी दे सच्चे गुलाम हो, मैनू मेरा ही तेल वापस कर दो। अमीरुल मोमिनीन ने एक तवीज़ लिखिया, खत लिखिया, तवीज़ बना के दिता। फरमाया बीबी जे तू अपना ही तेल लेना चाहनी है, ए तवीज़ जाके उस जगह ते रख दे जिथे तेरा तेल डुलिया है। जे अल्लाह ने चाहा जमीन तेरा तेल तेनू वापस दे देगी। इस बीबी ने जाके वो तवीज़ जनाबे वाला उस जगह से रखे जिथे ठेडा लग के तेल डुल गया, जमीन पी गई सी। उस बीबी ने जिस वेले वो खत उमरे फारूक का तवीज़ बनया होया उत्थे रखे, जमीन ने तेल उगल दिता। बीबी ने अपना कटोरा तेल का दोबारा भर लिया, खुश खुश घर आके आ गई। दूसरे दिन जाके या अमीरुल मोमिनीन तुहाडी बड़ी करम नवाजी है, तुसी मेरे ते अल्लाह का करम फरमा दिता, अल्लाह ने करम किया। तुहाडी दुआ दे सदके, तुहाडी खत दे सदके और ज़मीन ने मेरा तील वापस किया है। आपने फरमाया जाओ तवीज़ भी लैके आओ, वो खत लैके आओ। हज़रत मोहतरम जिस वेले खत वापस अमीरुल मोमिनीन दी बारगाह में हाज़र किया गया, फरमाया पढ़ के वेख लो मैं की लिखिया है। उमरे फारूक ने लिखिया सी, इबारत की लिखी हुई है, ऐ ज़मीन अगर तू इस बीबी का तेल वापस कर देवे तेरी मेहरबानी, तेनू अल्लाह दे नबी दा गुलाम अमीरुल मोमिनीन उमर हुक्म देंदा है ए बीबी दा तेल वापस कर दे। अगर एदा तेल तू पी गई है जे वापस ना कीता, उमर तेरे सीने दे अंदर किसी बेनमाजी नू दफन कर देगा। देखो नौजवानों, नमाज का वेला हुंदा, अजान हुंदी है, इधरों सुनी इधरों कर दी। चंद बंदे नमाज विच हुंदे ने, ते अगर एक पिंड विच नमाज दे विच बड़ी हद एक साफ हो जाए तो बड़ी सख्त गल है कि यार पूरा बस्ती बसदी एक सफा एक साफ होंदी है। उस पिंड विच अगर किसी खेल का मैदान सज जाए तो जनाबे वाला सारा पिंड उमड़ आउंदा है, नुके वड्डे सारे जवान चले जाते हैं। तो कुछ सोचो अमीरुल मोमिनीन ने की फरमाया, फरमाया ज़मीन अगर बीबी का तेल वापस कर देवे तो फाबेहा, वगरना तेरे सीने में मैं बेनमाजी नू दखल करांगा। तो पता चलिया ज़मीन ने कहा या अमीरुल मोमिनीन तेल वापस दे सकनी हाँ, बेनमाजी नू अपने सीने में दफन करना मैं पसंद नहीं करांगी, मैं उसकी सख्ती नहीं सह सकती। तो ज़रा तवज्जो फरमाओ, अगर बेनमाजी नू ज़मीन कबूल नहीं करना चाहती, जेड़े बिल्कुल ही नहीं पढ़ते जाना तो उन्हें भी ज़मीन वेचे तो फिर उन्होंने की बनेगा। इसलिए हज़रत जो अजान की आवाज़ आवे फौरन सारे काम छड्ड के अल्लाह की नमाज की तरफ आया करो। नमाज ज़रूरी है। यहूदियों का कहना है कि जिदन फजर की नमाज में मुसलमानों दियाँ मस्जिदां नमाजियां नाल भर गई, असीं खुद खत्म हो जावांगे। अज यहूदियों दी साजिशां मुसलमानों नूं परेशान किया होया है। करोना वायरस ते फलाना वायरस, ये सारे वायरस उन्होंने फैलाए हुए ने और अपनियां बीमारियां फैलाइया हुई ने, ये उन्हां दियां साजिशां ने। यकीन जानो जिदन मुसलमानों के नाल मस्जिद फजर की नमाज वाले भर गई, जुम्मे के इजमा के बराबर जुम्मा फजर की नमाज वाली मुसलमानों का इजमा हो गया, तो यहूदियों नूं तुहानूं लड़न की लोड़ नहीं, खुद बखुद ही अल्लाह खत्म कर देगा। तुसीं ते आओ इस तरफ, नमाज की तरफ आओ। नमाज अहम इबादत ज़रूरी है। एक बात अर्ज करके अपनी बात ख़त्म करना, चूँकि टाइम नहीं है, तुसी भी लेट आते तो अल्लाह ताला करे तुहानूं भी जल्दी आने दी तौफीक दा फरमाए। कई लोग सिर्फ आते हैं असीं नमाज पढ़नी है बस, और उन्होंने कहने कि सानूं अगे तकरीरां आउंदियां ने मोबाइलों बथेरियां सुन लेंगे तो खुद भी इलम जानने बार कैफ जुम्मे के दिन कुछ आके कुछ ना कुछ बात सुनिया करो, हो सकता जी तू जानता होवे उसकी तफसील ना जानता होवे, सुन के तो तेनों अमल की तौफीक मिल जाए। हज़रत मोहतरम उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिआया दी कितनी खबरगिरी कर देन, रिआया की कितनी खबरगिरी। अज साढ़े हुक्मरान ने ना, तो साढ़े हुक्मराना के उत्ते जनाबे वाला पहरेदार खड़े ने, 4-4 5-5 गनमैन कोठियां के बाहर के अंदर खड़े ने कि जनाबे वाला साडा अफसर फलाना आदमी इनू कोई तकलीफ ना पहुँच जाए। तो रिआया की उन्होंने की खबर लैनी है जोड़े अपने आप से पहरा लवाई बैठे ने। तो उस अमीरुल मोमिनीन हुक्मरान तो भी सदके जावां जेड़े अपने ते पहरा नहीं लाउंदे बल्कि अवाम ते रिआया की खातर आप खुद पहरा देंदे ने।
अद्धी रात का वेला होया, उमर बिन खताब अमीर अल मोमिनीन ने अपने गुलाम नाल लिया, फरमाया चल मदीने दियां गलियां विच फिरिए, रियाया की खबर लईए, कोई मुसीबत ज़्यादा ना होवे, किसी बंदे नूं कोई शै दी जरूरत ना होवे। उमर फारूक अपने गुलाम नूं लैके मदीना तैयबा दियां ओ पाक गलियां, जिन्ना गलियां विच मेरे महबूब ने अपनियां तलियां लाइयां ने। अल्लाह फरमांदा है वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कमली वाले इस शहर की कसम मैं इसलिए नहीं चुकता, इत्थे मेरा काबा है, इत्थे सफा ते मरवा है, इत्थे मुज़दलिफा है, इत्थे ए चीज़ां ने, ये मुकामात ने। फरमाया ना ना, काबे की खातर भी मैं कसम नहीं चुकी, कमली वाले मैं कसम तां चुकना वा, इत्थे तेरियां तलियां लगियां ने। उन्होंने महबूब दियां गलियां विचों उमरे फारूक रात का टाइम तुरते पे गुलाम नाले, टुरद्या टुरद्या एक दरवाजे के कोल खड़े हो गए। अंदरों रोग अग रोशन है, आवाज़ आ रही है रोन की बच्चों की। उमरे फारूक खड़े हो गए, कन ला के सुनन लग पे। वेखते की ने घर के अंदर एक बीबी है, दो छोटे छोटे बच्चे ने। वो आते ने बार बार अम्मा जी हांडी नहीं पकी, भुख लगी है, 3 दिन हो गए ने अम्मा भुखे हाँ, जल्दी हांडी पक जाए। मां आंदी है मेरे लाल सौ जाओ, जदों हांडी पकेगी मैं तुहानू खुद ही जगा लवांगी, फिर खिला लवांगी। तो ये गल सुन के उमरे फारूक ने दरवाजे से दस्तखत दी। ये आया की खबरगिरी करने वाला हुक्मरान, अल्लाह करे अज भी हुक्मरान इंज दे हो जान। खुदा दी कसमें काफिर खुद ब खुद मुसलमानों को डरते पिछा हो जान। उमरे फारूक ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदरों आवाज़ आई कौन है? फरमाया बीबी बाहर आ। जिसले बीबी दरवाजे को आई, फरमाया अद्धी रात का वेला है, हांडी पकानी पई है, केड़ी मजबूरी है? कहन लगी मैं बेवा वा, मेरा खामद दुनिया तो बहुत हो गया, ऐ मेरे छोटे छोटे बच्चे अज 3 दिन हो गए ने, फाका है, किसी को मंगन नूं दिल नहीं करता, मेरी यानी कि ज़मीर इजाजत नहीं देता किसी अगे हाथ पिलावां। 3 दिन हो गए फाके के अंदर। इन्हां बच्चों नूं खाली हांडी रख के विच रोड़े पा के, पत्थर पा के, पानी नल भर के थले अग बाली है, बार बार रोड़े हिलते ने, आवाज़ आउंदी है, बच्चे भुखे ने, बार बार भुख की तलब करते ने रोटी की। मैं आनी वे मेरे बच्चे हो, वे मेरे दिखते जिगर हो, चंद मिनट ठहर जाओ, हांडी पकन वाली है, पर हांडी विच है ही कुछ नहीं। उमरे फारूक दी अखां विच आंसू आ गए। वो बीबी कहन लगी क़यामत वाले दिहाड़े सब तो पहलों मैं नबी पाक ते अल्लाह की बारगाह के अंदर अमीर उल मोमिनीन दी शिकायत लावांगी, जिस दौर दे विच उमर रज़ी अल्लाह तआला नू खलीफा होन ते बच्चे भुखे रह जान, मैं शिकायत करांगी। उमरे फारूक वापस आए, गुलाम नू नाल लिया, बैतुल माल दा दरवाज़ा खोलिया, एक बोरी आटे दी लई, कुछ घ्यो ते लून ते मिर्चां खाण पीण वालियां चीज़ां नाल लईआं, अपने कंधे ते बोरी उठाई। गुलाम अर्ज़ करदा या अमीर मोमिनीन मैं तुहाडा गुलाम मौजूद हाँ, ये वजन मैनू दिओ मैं चुकना वा। आपने फरमाया मेरे गुलाम अगर क़यामत वाले दिहाड़े जे उमर का वजन चुक लेगा फिर होर भी चुक लै। फरमाया उदन ते मैं जवाब देना है, हुक्मरान मैं वां। अपने कंधियां ते बोरी चुकी, वक्त का हुक्मरान है, 36 लाख मरबा मील का हुक्मरान है, अमीर अल मोमिनीन ने। कंधियां ते बोरी लियांदी आटे की, माई के घर जाके चक्की खुद पीसी, आटा पीस के गुन्निया, पका के रोटियां खिलाया, बीबी लै खिला दे बच्चों नूं। कहन लगी अल्लाह करे तेनू उमर की उमर लग जाए, अल्लाह करे तू उमर बन जावे, क्या बीबी तू उमर नूं माफ़ कर दे। कहन लगी इनू कभी माफ़ नहीं करांगी, अज 3 दिन हो गए ने मेरे बच्चे भुखे ने। उमर ने पता नहीं लिया, क्या बीबी माफ़ कर दे जिन्होंने तू उमर दियां दवावां भी कर दियां कि इनू उमर दी लग जाए, वो उमर मैं ही हाँ, वो उमर मैं ही हाँ। हज़रत ये शान है। एक दफ़ा मस्जिद नबवी की छत च हो गई, बारिश पई, रात का टाइम सी, सहाबा के कपड़े भिज गए। अमीर अल मोमिनीन उमर खताब फरमान लगे बई सुबह पहला काम यह करना, किसी ने किसी काम पर नहीं जाना, सब तो पहलों गारा बनाना है तो मस्जिद नबवी की छत लिमनी है। राती नमाजियां के कपड़े खराब हो गए ने, तो अगर कल नूं बारिश आवे तो किसी के कपड़े खराब ना हो, सवेरे सब तो पहला काम की करना है, मस्जिद नबवी की छत लिमनी है। अज जे सफाई करे तो वह मौलवी लैटरीन धोवे, तो मौलवी क्यों असीं तैनूं तनख्वाह नहीं देंदे, मस्जिद सब का हक है,
भावें कोई वक्त का बादशाह भी होवे भी काम बनता है आके इनू साफ सुथरा रखना। इको दी ड्यूटी नहीं लानी चाहिए, हर किसी को चाहिए बढ़ चढ़ के अल्लाह के घर की खिदमत करनी। उमरे फारूक ने लंगोटा कसिया, खुद 36 लाख मुरबे मील का मालक है, हुक्मरान है। लंगोटा कटिया तो मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे के सामने कहानी में वड़े ने तो कहानी पे करते हैं मिट्टी की। नजरान के ईसाइया ने अपना बादशाह ने नजरान के बादशाह ने एक गुलाम भेजा कुछ तोहफे दे के लै जा, तो मुसलमानों के अमीर अल मोमिनीन मिल के आ, तो उन्होंने कहा असीं तेरे नाल दोस्ती का हथ ਵਧਾने बढ़ाना चाहते हैं। अज भी साढ़े हुक्मरान दोस्ती का हथ ਵਧਾਉਂਦੇ ने कि अमरीका नाल दोस्ती का हथ ਵਧਾओ, सानू कर्जा देंदा, सानू पैसे देंदा है। जदों तुसीं इन्हां दे कोलों कर्जे मंगोगे तो अल्लाह नूं छड्ड के तो फिर तुसीं जलीलो ख्वार हो जाओगे। तो जे अल्लाह मुसलमानों नूं हिम्मत देवे तो मुसलमान किहड़े घट ने, किन्ने अरब मुसलमान ने मौजूद दुनिया के अंदर, ये आपस में मिल जान। तो हज़रत मोहतरम उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल वो बंदा आया ना नजरान दा, उन्हें आके पूछा यार मैं अमीर अल मोमिनीन नूं मिलना है। उन्हें कहा उच्ची ना बोल, ओ जिहड़ा कहानी विच वड़िया ना वो अमीर अल मोमिनीन है। वो हैरान रह गया कि जिहदे नां तो नजरान ते कैसो किसरा दे बादशाह कंब जाते हैं, वो खुद कहानी विच वड़िया। इन्नी सादगी, एडा वड्डा बादशाह ते कहानी विच आप ही वड़िया। कोल जाके कहते जी सलाम अलैकुम, फरमाया वालेकुम सलाम, कित्थों आया है? कहने लगा जी नजरान विचों आया, बादशाह का गुलाम हाँ, तो तुहानूं मिलन आया। तो फरमाया मिल, कहने लगा जी लहदा भी मिलना है। फरमाया इस टाइम मैं काम लग्या हाँ, मस्जिद नबी की छत राती चो गई सी, नमाजियों के कपड़े खराब हो गए ने, तो लिहाजा मैं छत आप लिमनी है, तू जिला भी काम है इत्थे ही दस। वो कहने लगा भाई कमाल है, मैं तो जनाब बड़ा महंगा तरीन तोहफा लैके आया तुहाडे वास्ते ओहदी तरफों। फिर जिहड़ा तोहफा है उन्हें लिया इत्थे ही दे दे। उन्हें कड्ढी एक जेब च हथ पाया तो खुशबू की शीशी कड्ढी इत्र की, कहने लगा दुनिया का महंगा तरीन इत्र है, इनू एक बारी कपड़ियां ते ला लोगे ना तो जिनी देर तक तुम जिंदा रहोगे ना, कपड़े भावें 1000 बारी धोवोगे, इस इत्र की कपड़िया में खुशबू नहीं जान लगी। उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने उन्हें ढक्कन खोलिया तो गारे में सुट के लत्त मार के विच रला दिता। फरमाया जे इन्नी चंगी खुशबू है असी मस्जिद नबी की छत लिंब देने, नमाजी नमाज पढ़ते नाले खुशबू सूंघते रहते। वो कहन लगा यार कमाल का बादशाह है भाई, कमाल बंदा है, एड्डी महंगी खुशबू दुनिया का बंदा खरीद ही नहीं सकता, तो इन्हें कहानी में सुट छड़िए, मिट्टी च रला छड़िए। फरमाया और की है? कहने लगा जी एक होर तोहफा लैके आया। ये की है? कहने लगा जी ये जहर है, एक राई बराबर अपने दुश्मन को दोगे ना तो वह खा लेगा तो चलता फिरता जमीन पर नज़र नहीं आएगा। आपने शीशी फड़ी ढकना खोलिया तो सारा ही खा लिया। फरमाया मेरा दुश्मन ही कोई, सब तो वड्डा दुश्मन मेरा नफस है, जे मेरा कोई दुश्मन होया तो मैनू मार देगा। जिहड़ा एक राई बराबर जहर किसी को दे दिता जाए तो उस वेले मर जाए। उमरे फारूक ने पूरी शीशी पी ली तो मौत नहीं आई। फरमाया मुहम्मद के गुलामों को कभी इस तरह मौत नहीं आया करती, सारा जहर पी लिया तो मौत नहीं आई। ये उमरे फारूक ने, उन्होंने इस महीने की 22 तारीख को खिलाफत का बार संभालिया। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर आप मसनद के खिलाफत बिठाया। मुसलमानों ने बाखुशी आप दी यानी कि अमीर अल मोमिनीन मनिया और आप अपना हुक्मरान मनिया। तो फिर आपने वो कारनामे सारा अंजाम दिते, क़यामत तक लोग आप दा नाम लैके जिंदा रहन दे। जेड़े बेईमान उमरे फारूक के बारे में गालियाँ तो बकवास करते हैं, उन्होंने यह सोच लेना चाहिए और नबी पाक की हदीस पढ़नी चाहिए कि हजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी हुंदा तो मेरा उमर हुंदा। बात खत्म है, टाइम मुक गया है। वगरना हजूर की बारगाह में अम्मा आयशा सदीका की झोली में हजूर का सर मुबारक है, रात का टाइम है, पूरा आसमान सितारे नाल जगमगा रहा है। अम्मा आयशा सदीका ने या रसूल के सवाल पूछना है। फरमाया बीबी कर ऐशा दस की सवाल ही? अर्ज की या रसूल ए आसमान दे सितारियां दे बराबर भी कोई बंदा है जिहदियां नेकियां होंदियां? मेरे आका ने फरमाया हाँ है। कौन है या रसूल? फरमाया मेरा उमर है। आसमान के सितारे को गिन सकता है? कोई आलम नहीं गिन सकता सवा हजूर तो। अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है। फरमाया इस इहदा मतलब है कि हजूर नूं हर शै दा इलम है।
आसमान के सितारिਆਂ ਦੀ गिनती जानते ने तो हज़ार फरमाया मेरी उम्र दी नेकियां ये आसमान के सितारिਆਂ के बराबर होंदियां। आयशा खामोश हो गई, फरमाया आयशा खामोश हो गई है। अर्ज की हजूर मैं तो कहा मेरे अब्बा जी का नाम लाओगे, तुसी उम्र का नाम ही लिया तो मैं खामोश हो गई हाँ। अरे उम्र दी नेकियां मेरे अब्बे नालों ज़्यादा ने। फरमाया वाह भलीए तू इंज ही खामोश हो गई है, अपने बाप के बारे सवाल तो कर दी। मेरे उम्र की सारी उम्र दी नेकियां एक पासे, तेरे अब्बे की गाल वाली नेकी वो तो भी पा रही है। अल्लाह ताला साहबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन दा सानू गुलाम बनाए, हजूर दा गुलाम बनाए और उन्होंने ज़िंदगी के मुताबिक सानू ज़िंदगी गुजारन दी तौफीक ता फरमाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि।